बेटा अभी कॉपी नहीं करेंगे, कम टू ऑन द एक्सरसाइज 5.3। बहुत ध्यान से देखिए 5.3 एक्सरसाइज, लिसन केयरफुली। इस एक्सरसाइज के अंदर अब टॉपिक पढ़ेंगे जी क्या, सम वाली एक्सरसाइज आ गई है, अब हमें सम फाइंड करना है इसका। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कम टू ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए बेटा, कोई कॉपी करता नजर ना आए बेटा, जस्ट लुक एट हियर। हाँ जी क्वेश्चन 4 बोलो। How many term of the AP 9, 17, 25 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। बेटा क्या सवाल क्या कह रहा है, एपी की कितनी टर्म्स को हम लोग ऐड करें कि मुझे सम क्या मिल जाए, 636 मिल जाए। क्या कितनी टर्म्स को मैं ऐड करूं कि मुझे सम मिल जाए 636। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर मुझे सम निकालना है बेटा, भाई मुझे एक तो सम दे दिया, कितना है 636, मुझे फर्स्ट टर्म पता है 9 एंड वी नो द कॉमन डिफरेंस विच इज 17 माइनस 9 इट कम्स 8। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद मैंने आपको सम का फॉर्मूला बताया था, वो क्या है बेटा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। हेलीकॉप्टर बहुत बढ़िया बनाऊंगा टेस्ट में इस बार, फॉर्मूले नहीं याद है ना। सम का वैल्यू बोलो बेटा, कितनी है सम, 636। n कितना है बेटा, नहीं पता। a कितना है बेटा, n तो फाइंड करना है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को मैं यहां पर ऐड करूं कि मुझे 636 मिल जाए। d कितना है बेटा, आप इसको सॉल्व करिए, मैं इंक डालता हूं, सॉल्व करिए जिसको। ओके लेट्स स्टार्ट। 636 n/2। हाँ जी 18 प्लस 8 n माइनस 8। एनी प्रॉब्लम? n/2। हाँ जी ये कितना आ गया 10 प्लस 8, 2 कॉमन निकाल लो। कोई समस्या? ये क्या पोगो की तरह देख रहा है, 18 में से 8 लेस कर 10 है, जोकर की तरह देख रहा है, कह रहा अरे ये क्या हो गया। इसके बाद तो ये तो कुछ अलग ही कर दिया इन्होंने। चलो बेटा कैंसिल हो गया जी। 636 इक्वल्स टू 5n प्लस 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। एनी प्रॉब्लम? ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व करिए जी फटाफट से। कौन सा स्क्वायर, आओ भैया इनसे मिलो, n इंटू 5n। जैसे आप ऑन कैमरा है बेटा, सवाल वो पूछे जो अच्छा लगे। हाँ देखा नहीं आपने? 4 इंटू 636 कितना आ गया भाई, 2544। चलो जी ध्यान से देखेंगे बेटा, ऊपर कर रहा हूं उसका सॉल्यूशन। 4n स्क्वायर प्लस, मैं 5 लिख सकता हूँ, 2544 आ रहा है, तो ये होगा 53n माइनस 48n माइनस, चल भाई आगे बोलो। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, X आ रहा है। नहीं बेटा आदमी की शक्ल अच्छी नहीं, बात तो अच्छी करे। अरे n कॉमन निकालूंगा क्या बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। यस हाँ बेटा, कहाँ पे 12 आएगा, ऐसा है जी, सामने आओ। कितना आया था 2544, फैक्टर बनाओ फटाफट। 2 हाउ मच, 1 जा 2 जा 7 जा 2 जा, फिर से 2 छोड़ाओ 6 3 6, फिर से 2 छोड़ाओ बेटा 3 जा 6 जा और 8 जा। ठीक है जी, 2 3 जा 2 6 जा 2 8 जा। हाँ जी क्या कह रहे हो,
कहाँ पे 6 कहाँ से आ गया? ये कैसे आ गया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ है गलती ये बताओ। सर नीचे जो आपने ये 318 है। अच्छा 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 3 जा, ठीक है जी। 1 जा 8 जा। होशियार हो गए तुम, है प्राइम फैक्टर आ गया वो ना। हाँ सही गया, अब मैं ही भूल रहा। चलो भाई ध्यान से देखो कितना आ गया। 1 जा 5 जा 3 से उड़ाओ 53। बस अब ये नहीं जाएगा। 2 to the 4 8 16 48 53 करा तो वही है जी। आप क्या कह रहे 12 क्या आएगा? भाई ऐसा है, ये देखो यहाँ पता नहीं क्या कह रही है, हम अपना देखते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है जी? n, तो 4n प्लस 53। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? अच्छा यहाँ कह रही है बेटा तू कि 12 आ रहा है ना? 4n प्लस 53 है, n माइनस 12 एंड 4n। अब ये तो अंडरस्टूड सी बात है बेटा, एक बार n की वैल्यू आएगी 12 और एक बार आएगी 53 नेगेटिव में, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी नेगेटिव। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई है? 12। मतलब अगर मैं 12 टर्म्स को क्या करता हूं जी, अगर जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? सम 636 मिलेगा। यस चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। The first term of an AP is 5. Yes. The last term is 45. हाँ And the sum is 400. ओके, Find the number of terms and the common difference. कोई दिक्कत तो नहीं? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है और कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। अगर मैं सम की बात करूं आपसे, किसकी? सम की। तो सम का एक फॉर्मूला बताया गया था a प्लस an। सम कितना है? n अपॉन 2। a कितना है? और लास्ट टर्म कितना है? 400 n अपॉन 25। 25 को 4 से करो 100 का आता है। 4 4 4 4 तो कैंसिल करूंगा तो ये कितना आएगा? 16। तो n तो आ गया बेटा 16, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया। ज्यादा सुरसा मत बन, ध्यान दे। यहाँ कार्टून की तरह सो रहा है, बताओ। चलो जी अब क्या निकालना है जी? कॉमन डिफरेंस। सो वी कैन यूज अ फॉर्मूला बेटा a प्लस n माइनस 1 इंटू लास्ट टर्म बोल कितना है? a कितना है? n कितना आया? यहां से डी फाइंड हो जाएगा। 40 अपॉन 15 एनी प्रॉब्लम? नो। 8 अपॉन 3। ये क्या आ गया जी हमारा? कॉमन डिफरेंस आ गया बेटा। कम टू ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। छापो, पॉज द वीडियो, पॉज करना बेटा, पॉज है बेटा। क्वेश्चन 6 देखिए। The first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. द फर्स्ट And the last one. फर्स्ट टर्म कितना है जी? 17 17, एंड लास्ट टर्म इज 350. ओके। If the common difference is 9, कॉमन डिफरेंस इज 9। how many terms are there and what is their sum? मुझे निकालना है n कितना है? n निकालने के बाद मुझे निकालना है उसका। बहुत सही। सबसे पहले एक काम करते हैं बेटे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू लास्ट टर्म कितना है? 350. फर्स्ट 17. n कितना है? d तो पता है। ये लेस कर भाई कितना आ गया? Yeah, yes, sir. लिसन केयरफुली। 3 जा एनी प्रॉब्लम? ये भी कैंसिल हो रहा है। 1 1 1 कैंसिल कर बेटा 3 से। ये 1 इधर आ जाएगा तो n कितना आ गया बेटा? 38 आ गया। अब इसका सम निकालना है। सम निकालने का फॉर्मूला हम छोटे वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, which is n by 2a plus a n. Now we have a value for n which is 38. We have a value for a which is 17 and the last term is 350. Add कर बेटा 19 into 367 मल्टीप्लाई कर लेंगे, सम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर गुड, रीड द क्वेश्चन। Find the sum of first
22 terms of an AP मुझे सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का ऑफ एन एपीएस. in which D is equal to 7 D is equals to 7. 22 second term is 140. Is 149. 22nd term is given, which is 149. We have a D, and we have to find the sum of 22 terms. So in this question we can write as beta 22nd term को लिख सकते हैं a plus 21 D. Any problem? So तेरे को D की वैल्यू गिवन है बेटा. So substitute here 147. 147. हो गया चलो भाई, क्या हो गया क्या हो रहा है, चुप हो जाओ. 147 ए आ गया बेटा 2. ठीक है जी, ए आ गया. क्या निकालना है? सम निकालना है 22 टर्म का. यार मुझे बात बता, कल हमने एग्जांपल लिया था कि अगर मेरे को हरिद्वार जाना है, बट वो ट्रेन कहां तक जा रही है जी? ऋषिकेश तक. टिकट कहां तक का लेंगे जी? हरिद्वार तक का. वो ऋषिकेश का लेगा, वो पीछे वाला. ऐसे लोग जैसे तो रेलवे फायदे में है, और इन्हीं के चक्कर में हमें सीट नहीं मिलती, ट्रेन नहीं मिलती. चलो सामने देख कार्टून है. ओ मुझे बात बता, वैसे तो मैं इसमें बहुत सिंपल तरीका लगा सकता हूं. मैं n/2 2a + n - 1 × d लगा लूं, उससे हो जाएगा. बट अगर मैं अपना दिमाग लगाऊं, इसमें लास्ट टर्म क्या होगी? वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म्स एंड वी नो दैट व्हाट इज द 22. अगर इसका एंगल खराब हुआ, हाँ जैसे तो बेटा सही हो. हाँ चलो, वी नो दैट द 27 इज द लास्ट टर्म, 22 इज द लास्ट टर्म, और उस 22nd टर्म पे बैठा कौन है भाई? 149. तो इसका मतलब यही तो लास्ट टर्म है. So we can use a formula n/2 a plus an. बेटे यहाँ कितनी टर्म्स का? 22. तो n कितना आ गया? a कितना है बेटा? 2. and what is the last term? बेटा आप अभी एक चैप्टर में पहले दिन बैठे हैं आके, क्यों आप अपना जो है पराक्रम दिखाना चाहते हैं सबके सामने? आपको ये पता है व्हाट इज एपी? होता क्या है भाई? फुल फॉर्म थोड़ी पूछ रहा हूं. तो फिर अभी थोड़ा सा ये देखो, प्लस माइनस में दिक्कतें आ रही, उसको सही करो. 1661 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. पहली बार आ रहा है एपी की क्लास में, और आते क्या रहा, सम का फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा. टेस्ट में आ जाएगा समझ में इस बार, ईच एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा. यस 8 क्वेश्चन. Find the sum of first 51 term of an पहली 51 टर्म का सम बताना भाई. सामने देखो, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स. हाँ जी बोलो. whose second and third term are 14 and 18 respectively. सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18. ओके 51 टर्म बताना है, कुछ और गिवन नहीं है. सामने देखते हैं जी, ये क्या होगी? सेकंड टर्म a प्लस डी, और थर्ड टर्म क्या होगी? a प्लस. ड्रॉ द लाइन. माइनस डी -4 and d comes 4. Any problem? Put in first. अनंत दिक्कत हो जाएगी बेटा अगर आ गया. सामने देख ले आराम से. बारिश हो रही है, माहौल बन जाएगा, चुप हो जाओ. जस्ट इमेजिन, बाहर कुटाई हो रही है सड़क पे बारिश में. हाँ जस्सी. a प्लस डी कितना है बेटा? 4. a कितना आ गया बेटा? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है. मेरे पास a आ गया, मेरे पास d आ गया. ठीक है जी रिधिमा जी. अब मुझे ये बताइए, मुझे फाइंड क्या करना है? सम निकालना है 51 टर्म का. अब सिंपल सा काम है. फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस, वो भी यूज कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 51 टर्म को फाइंड करना पड़ेगा a प्लस 50d करके. तो वो भी यूज कर सकते हैं. यहां पर n आ गया, तो 51 टर्म का मेरे को सम निकालना है. नाउ वी हैव n ना. n है मेरे पास? नहीं है बेटा n, मना कर रहा है कार्टून. ये n है नहीं 51.
एक्चुअल में हो क्या रहा है, जितना ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हो ना, आपका जो विकसित लेवल है आपके ब्रेन का, आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो डेड होते जा रहे हैं। तो आपका जो सिग्नल आने की वो जो होती है ना पावर, जैसे मोबाइल में सिग्नल अब वो वीक हो गया आपके। इन्हें अभी पता लगा एन की वैल्यू 51 है और यहाँ कह रहे हैं एन की वैल्यू गिवन ही नहीं है। ए कितना है? 10। एंड व्हाट अबाउट बी? 4। देखना पड़ता है, पता लग रहा, कुछ बता दें आंसर पूछा जाए। चलो जी सामने देखिए, 20 इन प्लस 200, 220, 110 मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 51 इंटू 110। आप सभी मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर फाइंड करें पॉजिटिव।